नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी एमआर के लिए एक पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पूरा प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों मैंने ये आपके लिए तैयार किया है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है शामिल किए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है दोस्तों आपके इंडियन नेवी एग्जाम के। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो कि दोनों ही इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर से अपना स्कोर वीडियो के नीचे बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल टाइम आपके पास केवल 30 मिनट का है और टोटल मार्क्स यहाँ पर जो है 50 रखे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, सामान्य ज्ञान का। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए आता है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? हु इज द राइटर ऑफ नेशनल सॉन्ग? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है कवि प्रदीप। ये चार ऑप्शन है दोस्तों और आपको जो है सही ऑप्शन इसमें से चूज करना है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? हु इज द राइटर ऑफ नेशनल सॉन्ग। अगला सवाल है दोस्तों, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? ऑप्शन ए आर डी कटारी, ऑप्शन बी एल रामदास, ऑप्शन सी करियप्पा, ऑप्शन डी बूचूर। ये जो है चार ऑप्शन है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अगला सवाल है दोस्तों, हवाई द्वीप किसने खोजा था? हवाई द्वीप किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड हवाई आइलैंड? ऑप्शन ए कैप्टन कुक, ऑप्शन बी जेम्स कुक, ऑप्शन सी अमंडसन, ऑप्शन डी है कोलंबस। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, किसने हवाई द्वीप खोजा था? हु डिस्कवर्ड हवाई आइलैंड। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीसी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बंगलोर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपको बताना है कि इनमें से कहां पर स्थित है। वेयर इज द नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ एनडीसी सिचुएटेड। अगला सवाल है दोस्तों, एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी की स्थापना कब हुई? व्हेन इज द एनसीसी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी है 1951। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कब एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई। व्हेन एनसीसी इज एस्टैब्लिश्ड। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है? हु इंक्रीजेज द एरिया ऑफ हाई कोर्ट? हु इंक्रीजेज द एरिया ऑफ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकता है। हु इंक्रीज द एरिया ऑफ हाई कोर्ट। अगला सवाल है दोस्तों, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इनमें से किस खेल के साथ रंगास्वामी कप संबंधित है, ये आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है? वेयर इज अजंता एलोरा की गुफाएं जो है कहां पर है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। अगला सवाल है दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान? ऑप्शन ए पेशावर, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी सरहिंद। आपको बताना है कि अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। अगला सवाल है दोस्तों, निपन किस देश का प्राचीन नाम है? निपन इज द प्रीवियस नेम ऑफ विच कंट्री? निपन इज द प्रीवियस नेम ऑफ विच कंट्री? जापान, वियतनाम, थाईलैंड, चीन। अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड फॉर लोकसभा? ए है ऑप्शन 25 साल, ऑप्शन बी 30 साल, ऑप्शन सी 35 साल, ऑप्शन डी है 20 साल। आपको बताना है कि कितनी उम्र जो है कम से कम होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य के तौर पर नामित होना चाहते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड फॉर लोकसभा।
अगला सवाल है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड? तबला, सितार, सरोद, संतूर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट वेद? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इनमें से सबसे पुराना वेद आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब की जो है मुद्रा यहाँ पर बतानी दोस्तों, सऊदी अरब की मुद्रा आपको बतानी है, यहाँ पर करेंसी लिख लेना। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी लीरा, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी रुपया। आपको बताना है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, विच इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। अगला सवाल है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? वेयर इज द हीराकुंड डैम सिचुएटेड? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अगला सवाल है दोस्तों, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट श्रीहरिकोटा सिचुएटेड? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? व्हेन इज द जलियांवाला बाग हत्याकांड हैपेंड? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1918 में। आपको करेक्ट आंसर जो है बताना है कि कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड गोज? ऑप्शन ए फिल्म, साहित्य, खेल, खेल प्रशिक्षक। इनमें से किस फील्ड में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर गैलेक्सी? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। इनमें से कौन सा जो है दूसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? अगला सवाल है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा रामदेव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको जरूर से कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, थीन बांध जिसका नया नाम रंजीत सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? थीन बांध इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? व्यास, रावी, चिनाब, सतलुज। किस नदी पर थीन या फिर रंजीत सागर बांध स्थित है, ये आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य, फाहियान, अरस्तु, प्लेटो। इनमें से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अगला सवाल है दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विद विच स्टेट कथकली डांस रिलेटेड? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इनमें से किस राज्य के साथ कथकली नृत्य संबंधित है, यह आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? पेरिस में, कैलिफोर्निया में, जेनेवा में, लंदन में। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? अगला सवाल आता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला है? विच इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? कच्छ, नागौर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट या फिर आप लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? कच्छ, नागौर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हमारा सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट होता है। अब आप शिफ्ट कर सकते हैं सेक्शन बी पर, जो कि मैथ और साइंस का रहने वाला है। दोस्तों दोनों सेक्शन की वेटेज बराबर रहती है, 15-15 जो है मिनट आपको दोनों सेक्शन में मिलते हैं, या फिर आप कंबाइंड एक में ज्यादा एक में कम टाइम जो है एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मार्क्स दोनों के 25-25 ही रहते हैं। हमारा जो दूसरा सेक्शन आता है दोस्तों वो मैथ और साइंस यानी गणित और विज्ञान का आता है, जिसमें विज्ञान की थोड़ी सी वेटेज जो है ज्यादा रहती है। पहला सवाल है दोस्तों गणित का, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर में है। आपको बताना है 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकंड, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज, ये आपको बताना है।
अगला सवाल है दोस्तों मैंने मैथमेटिक्स के ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते तब तक आपका जो है क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर बताएगा तभी मैं आप मानूंगा कि आपने जो है अपने आप से क्वेश्चन किया है, इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स में ऑप्शन नहीं दिए हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 16 व 30 से भाग देने पर 3 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 16 व 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which divided with 6, 9, 12, 16 and 30 gives the remainder 3। अगला सवाल है दोस्तों, मेरा वेतन 10% से बढ़ाकर 10% कम कर दिया, यानी मेरा वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% कम कर दिया गया, मेरा लाभ व हानि आपको बताना है। इफ माई सैलरी फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 10% देन डिक्रीजेज बाय 10% देन लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपए मिले हैं। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपए मिले हैं, इसका पूर्व वेतन है। इफ अ मैन हैज सैलरी इंक्रीज्ड 5% एंड बिकम्स 252 रुपीज देन हिज प्रीवियस सैलरी वॉज। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं, इफ अ मैन हैज सैलरी इंक्रीजेज 5% एंड बिकम्स 252 रुपीज देन हिज प्रीवियस सैलरी वॉज। अगला सवाल है दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का वो योग 44 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु होगी या फिर है। A father is 5 times bigger than his son, but after 4 years their ages sum will be 44 years. Then present age of son is, ये आपको निकालना है। अगला सवाल है दोस्तों, एक गन जिसकी भुजा 3 मीटर लंबी है उसको काट कर 1 मीटर भुजा वाले कितने गन बनाए जा सकते हैं। एक गन जिसकी भुजा 3 मीटर लंबी है को काट कर 1 मीटर लंबी भुजा वाले कितने गन बनाए जा सकते हैं। अ क्यूब हैज साइड 3 मीटर लॉन्ग कट्स डाउन, टेल हाउ मेनी क्यूब्स विल बी मेड विद 1 मीटर साइड। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि 440 मीटर है तो इसका अर्धव्यास होगा। एक वृत्त की परिधि 440 मीटर है तो इसका अर्धव्यास होगा। अ सर्कल हैज सरकमफ्रेंस 440 मीटर देन इट्स सेमी डायमीटर विल बी। अ सर्कल हैज सरकमफ्रेंस 440 मीटर देन हिज सेमी डायमीटर विल बी। अगला सवाल है दोस्तों मैथमेटिक्स का ही, 1128 और 1464 का मैथम समापवर्त है। व्हाट इज द HCF ऑफ 1128 एंड 1464। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे पास जनरल साइंस स्टार्ट हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से किस तत्व के कारण होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी किस तत्व के कारण होती है। विच एलिमेंट इन ब्लड कॉजेज हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। लोहा, चांदी, सोना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस तत्व की कमी से ब्लड में यानी रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट, एम्पियर, हेनरी, टेस्ला, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला सवाल है दोस्तों, गुलाब को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा नजर आएगा। गुलाब को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा नजर आएगा। When rose is placed in green light then it will appears, पीला नजर आएगा, बैंगनी नजर आएगा, काला नजर आएगा या फिर हरा नजर आएगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, तांबा, चांदी
और सोना, इनमें से कौन सा जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला सवाल है दोस्तों, जब यहां पर कमानी को दबाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। जब कमानी को दबाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन बो व्हेन इट वायर इज प्रेस्ड। गतिज ऊर्जा यानी आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों यानी बोथ, इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, पानी है, वाटर इज यौगिक यानी कंपाउंड, मिश्रण यानी मिक्सचर, तत्व यानी एलिमेंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर जरूर से आप बताइएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है। हाउ द सनलाइट रीच्ड द ऑन अर्थ, हाउ द सनलाइट रीच्ड ऑन अर्थ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है। विकिरण द्वारा यानी रेडिएशन द्वारा, संवहन, चालन या फिर तीनों के द्वारा। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत आवेश यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एसआई यूनिट आपको बतानी है। विद्युत आवेश का मात्रक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलाम्ब, टेस्ला, एम्पियर, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर जरूर से बताइएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है, विच गैस इज प्रेजेंट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्टिसिपेट करती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में होती है। अगला सवाल है दोस्तों, 19th क्वेश्चन है, इंसुलिन का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। फॉर विच डिजीज इंसुलिन टेक्स। खसरा के लिए, बुखार के लिए, टाइफाइड के लिए, मधुमेह के लिए यानी शुगर के लिए। तो करेक्ट आंसर आप जरूर से बताइएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि व प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है। ध्वनि व प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है, विच इज हायर वेलोसिटी साउंड एंड लाइट। साउंड यानी ध्वनि का, लाइट यानी प्रकाश का, दोनों का, बोथ का या फिर यानी बराबर। तो यहां पर आपको बताना है कि ध्वनि व प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है, विच इज हायर वेलोसिटी साउंड और लाइट। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ऑप्शन ए शनि के, ऑप्शन बी बृहस्पति के, ऑप्शन सी मंगल के और ऑप्शन डी पृथ्वी के। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिजीज कॉजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। इन विच स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। इन विच स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ठोस यानी सॉलिड में, द्रव यानी लिक्विड में, गैसेज में या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, इन विच स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहां पर होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहां पर होता है। वेयर एट अर्थ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए पोल पर, ऑप्शन बी इक्वेटर पर, ऑप्शन सी सरफेस पर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस इज। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय गैस, ठोस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है यहां पर लिक्विड नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस है। तो दोस्तों ये था MR एग्जाम का पूरा प्रैक्टिस सेट जो कि आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर के अकॉर्डिंग है और इसी प्रकार का एग्जाम आपका जो है ऑनलाइन हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का भी संकलन किया गया है ताकि आपको और अच्छे से MR के एग्जाम को जान सके। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी MR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी जीके की, विज्ञान की ई बुक खरीद सकते हैं जो कि
PDF फॉर्मेट में है और जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कीमत दोस्तों 20 रुपए है। आप एक बार जाइए और उस PDF को डाउनलोड कीजिए, सारा का सारा सिलेबस उसमें दिया हुआ है। अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं तो आप एक बार उन बुक्स को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही साथ दोस्तों हमने जो है इंडियन नेवी MR का सारा सिलेबस अनअकैडमी पर करवाया हुआ है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।